अच्छा, तो क्या आने वाले त्योहारों में मिठाइयों का स्वाद और आपकी जेब का बजट दोनों बिगड़ने वाला है? सोचिए, जिस चीनी को पिछले महीने तक करीब 48 रुपए किलो खरीदा जा रहा था, उसके दाम अब कई जगहों पर 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो दाम 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सरकार कह रही है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, तो फिर बाजार में चीनी के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सामने है रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार, यानी मिठाइयों और पकवानों की मांग बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो आखिर चीनी के भाव में ये आग लगी क्यों? क्या इसके पीछे सरकार की एथेनॉल नीति है? क्या जमाखोरी और सट्टेबाजी इसका कारण है, या फिर गन्ने की पैदावार में आई कमी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है? सरकार ने कीमतों को काबू करने के लिए अब एक साथ कई कदम उठाए हैं। पहला, घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात करने का फैसला। दूसरा, जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट। और तीसरा, चीनी मिलों से कहा गया है कि वे 15 अक्टूबर से ही गन्ने की पेराई शुरू करें, ताकि नई चीनी जल्द से जल्द बाजार में पहुंच सके। लेकिन असली समस्या कहां है? भारत में हर साल औसतन 320 से 340 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू खपत करीब 280 से 290 लाख टन रहता है। यानी सामान्य तौर पर हमारे पास 40 से 50 लाख टन का बफर स्टॉक रहता है। लेकिन इस बार शुरुआत में ही करीब 343 लाख टन उत्पादन का अनुमान था, जो घटकर करीब 306 लाख टन रह गया, यानी करीब 37 लाख टन की कमी। लोगों का सवाल है कि क्या गन्ने से एथेनॉल बनाने की वजह से खाने वाली चीनी कम हो रही है? सरकार इस दावे को खारिज कर रही है। सरकार के मुताबिक 2022-23 में करीब 12% चीनी एथेनॉल के लिए भेजी गई थी, जबकि इस बार यह हिस्सा घटकर करीब 9% रह गया है। साथ ही सरकार का कहना है कि देश में बनने वाले एथेनॉल का बड़ा हिस्सा अब गन्ने के बजाय मक्का और खराब अनाज से तैयार हो रहा है। यानी सरकार के मुताबिक चीनी के दाम बढ़ने के पीछे सिर्फ एथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के ये कदम त्योहारों से पहले चीनी के दाम को काबू कर पाएंगे? क्योंकि अगर समय रहते सप्लाई नहीं बढ़ी और जमाखोरी पर लगाम नहीं लगी, तो असर सिर्फ चीनी पर नहीं होगा, मिठाई महंगी होगी, पकवान महंगे होंगे और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर।